प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज हम विचार करेंगे कि मकान बनाने से पहले जगह का चुनाव किस प्रकार किया जाए ताकि आप उस जगह में मकान बना करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ रह सकें। दर्शकों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का गहरा संबंध है। ज्योतिष में मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों का समावेश है। सभी स्थानों के नाम, सभी व्यक्तियों के नाम उन्हीं राशियों के अनुरूप रखे जाते हैं। दर्शकों, पहले हम विचार करते हैं व्यक्ति की राशि के द्वारा उसको कौन सा स्थान शुभ होगा। दर्शकों, जातक की कोई भी राशि हो सकती है, उसकी अपनी राशि से दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 9वां स्थान, 10वां स्थान, 11वां स्थान पर जो राशि है वो शुभ मानी जाती है और पहले स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, 8वां, 7वां और 12वीं राशि अशुभ मानी जाती है। बहुत ही सिंपल और साधारण है। प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुमान लगा सकता है कि कौन सी जगह पर हमको उस शहर की कौन सी राशि है और वो हमारी राशि से कौन सी राशि पड़ती है, अशुभ पड़ती है, शुभ पड़ती है, उसका अनुमान लगा करके उसको चयन कर सकता है। दूसरा, काकनी संख्या विचार। दर्शकों, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। दर्शकों, हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को 8 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में ए, आ, ए, ई, उ, ए, ओ, औ। दूसरे वर्ग में कै, खे, घे, घे। तीसरे वर्ग में चै, छे, झे, झन। चौथे वर्ग में टै, ठे, ढे, ढन। 5वें वर्ग में तै, थे, दे, धन। छठे वर्ग में पै, फे, बै, भैम और 7वें वर्ग में ये, र, ल, स्व। 8वें में श है। ये हमने अपने प्राथमिक शिक्षा के दौरान कंठस्थ याद किए थे, स्वर और व्यंजन। इनको 8 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग का स्वामी गरुड़ है और उसकी दशा पूर्व है। दूसरे वर्ग का स्वामी मार्जर है, उसकी दशा अग्नेय है। तीसरे वर्ग का स्वामी सिंह है, उसकी दशा दक्षिण है। चौथे वर्ग का स्वामी स्वान है, उसकी दशा नेत्रकोण है। 5वें वर्ग की स्वामी सर्प है, उसकी दशा पश्चिम है। छठे वर्ग की स्वामी मूषक है, उसकी दशा वायव्य है। 7वें वर्ग के स्वामी मृग है, उसकी दशा उत्तर है। 8वें वर्ग के स्वामी मेष है, उसकी दशा ईशान है। इस तरह से 8 वर्गों में जो जो शब्द नाम के पहले अक्षर हैं वो कौन कौन से वर्ग में आते हैं और उसकी दशा और उसके स्वामी का विवरण वास्तुशास्त्र में दिया हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। मान लिया जाए कि एक छोटा सा सूत्र है, व्यक्ति की वर्ग संख्या। व्यक्ति का नाम कौन सी वर्ग में आता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, छठे, 7वें, 8वें। तो व्यक्ति की वर्ग संख्या, हमने यहां पर व्यक्ति की वर्ग संख्या 5 ले ली है। 5 को 2 से गुना कर दिया और उसके बाद आता है स्थान की वर्ग संख्या। उसने स्थान बनाना चाहता है छठे वर्ग के स्थान में, कोई भी हो सकता है, पलवल हो सकता है, फरीदाबाद हो सकता है, बल्लभगढ़ हो सकता है, भिवानी हो सकता है, मेरठ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो छठे वर्ग के अक्षर के में मकान बनाना चाहता है। तो इसका सूत्र हुआ, व्यक्ति की वर्ग संख्या को 2 से गुना किया, स्थान की वर्ग संख्या उसमें जोड़ दिया और उस जो जोड़ने के बाद जो योगफल आया उसको 8 से भाग दिया। शेष जो आया वो व्यक्ति की काकनी संख्या होगी। उसके बाद स्थान की काकनी संख्या, स्थान की वर्ग की संख्या गुना में 2 प्लस व्यक्ति की वर्ग संख्या को 8 से भाग दिया। शेष जो आया वो उस स्थान की काकनी संख्या होगी। जैसे व्यक्ति की काकनी संख्या 5 है, उसको 2 से गुना किया
6 वर्ग में वो मकान बनाना चाहता है, 6 को जोड़ दिया 16 हो गया, 8 से भाग दे दिया 0 आ गया। तो यानी व्यक्ति की काकनी संख्या यहाँ 0 आ गई। क्यों? व्यक्ति के वर्ग से गुणा किया है। उसके बाद स्थान की संख्या, स्थान की काकनी संख्या, जातक छठे वर्ग में मकान बनाना चाहता है, 6 को 2 से गुणा किया, व्यक्ति की वर्ग संख्या को इसमें प्लस किया, टोटल 17 आ गया, 17 को 8 से भाग दिया तो 1 शेष बचा। यहां पर व्यक्ति की काकनी संख्या 0 आई और स्थान की काकनी संख्या 1 आई। इसको अशुभ माना गया है। वास्तु में कहा गया है कि स्थान की जितनी भी बढ़ती हुई काकनी संख्या आएगी उतनी ही शुभ होगी। अब स्थान शुभ नहीं, नगर शुभ नहीं है, लेकिन पूरा नगर तो शुभ अशुभ नहीं हो सकता, उसमें कोई मोहल्ला शुभ हो सकता है। तो किसी मोहल्ले में विचार करके देखते हैं। इसी 5 वर्ग के जातक ने 2 वर्ग के मोहल्ले में मकान बनाने के लिए सोचा। उस मोहल्ले का नाम इस 2 वर्ग में आता है, कानपुर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ये मोहल्ले का नाम आ गया। और 5 वर्ग के संख्या ने 2 से गुणा किया और प्लस मोहल्ले की वर्ग संख्या को जमा कर दिया। 12 को 8 से भाग दिया, 4 आ गया। तो मोहल्ले की अगर मोहल्ले के हिसाब से जातक की काकनी संख्या निकालते हैं तो उसकी 4 आ जाती है। और स्थान वो 2 पे बनाना चाहता है, 2 दूनी 4, 4 और वो जातक की वर्ग संख्या 4 5 9, 9 को 8 से भाग गया 1। इस स्थिति में जातक की काकनी संख्या 4 आ जाती है और स्थान की काकनी संख्या 1 आ जाती है, जो कि अति शुभ है। इस तरह से अगर नगर शुभ नहीं है तो उसमें कोई मोहल्ला, कोई सोसाइटी वो शुभ हो सकती है। दोनों का कैलकुलेशन करके अगर एक शुभ है एक अशुभ है तो उसको सब माना जाता है। अगर दोनों ही शुभ हो जाते हैं तो सोने पर सुहागा है, और दोनों ही अशुभ हो जाते हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि वहां पर आप मकान ना बनाएं। अब दर्शकों, दिशा का विचार करते हैं। मान लिया ये हमने 5वें वर्ग के जातक का एग्जाम्पल दिया था। 5वें वर्ग का जातक, इसमें कोई भी नाम हो सकता है, तैथ है दहन में कोई भी उसका पहला नाम हो सकता है। 5वें वर्ग के जातक की दशा सर्प है और पश्चिम है। 5वें से 5वां अशुभ है। 5वें से 5वां 1 2 3 4 5वां पहला वर्ग आएगा। पहले वर्ग का स्वामी गरुड़ है, उसकी दशा पूर्व है। गरुड़ और सर्प का मेल नहीं खाता। 5वें वर्ग का स्वामी सर्प है जिसकी दशा पश्चिम है, और वो पहले वर्ग के नाम के स्थान पर मकान बना रहा है जिसकी दशा गरुड़ है। सर्प और गरुड़ का मेल नहीं खाता। तो दर्शकों, अपने से 5वां वर्ग छोड़ दो, उसके जो भी आपको वर्ग आए उसमें आप मकान बना लीजिए, आपको फायदा होगा। दर्शकों, मैंने इस तरह से भवन के लिए स्थान और दिशा चुनने के लिए 2 बिंदुओं पर आप का विचार किया। आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े और भविष्य में जब भी मकान बनाए तो इसी आधार पर साधारण कैलकुलेशन से आप अच्छी जगह का विचार करके मकान बनाएं। इसके बाद दर्शकों, वास्तुशास्त्र में जगह चुनाव करने के साथ साथ यह देखना बहुत आवश्यक है प्लाट कैसा है, 90 डिग्री का है, क्या वेद है क्या नहीं है। लेकिन साधारण तौर पर वो पुराने ज़माने में था। आजकल ज़माने में जितने भी कॉलोनाइजर बना रहे हैं सब 90 डिग्री में प्लाट बना रहे हैं। कोई कुआं, कोई पीपल, कोई मंदिर, ये सब चीज़ होने का उन कॉलोनियों में कोई क्वेश्चन नहीं होता, और चौरस ही प्लाट मिल रहे हैं। फिर भी इस बात का समय समय पर हम आपको अवश्य अवगत कराएंगे ताकि आपका अच्छी तरह से मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।